यहीं से गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर, गया और नवादा ले जाया जा रहा है। हाथीदह में यहीं से गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर पहुंचाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको इस वाटर लिफ्टिंग प्लांट को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। बदलते बिहार की नई कहानी को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और इस बार हम खड़े हैं मोकामा के हाथीदह में और ये गंगा ड्रिंकिंग वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट फेज़ 1 है। यहीं से गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर, गया और नवादा ले जाया जा रहा है। इससे पहले हमने दिखाया था कि कैसे राजगीर में वाटरफॉल होता उस तरह से वहाँ निकल रहा है। उसकी तस्वीरों को आपने खूब पसंद किया और हमने दिखाया कि कैसे गंगा जल वहाँ ला करके और आने वाले समय में पूरे राजगीर के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे चरण में उसी गंगा जल को नवादा और गया ले जाने की तैयारी, और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि आने वाले दिसंबर महीने तक गया में भी गंगा जल उपलब्ध हो जाएगा। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इससे पहले हम आए थे तो जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तब हम आपको तस्वीरें दिखाए थे कि कैसे ये बनाया जा रहा है, और अब ये फाइनल स्टेज में है और यहाँ से फाइनल क्या, अब ये कहिए कि रनिंग स्टेज में है और यहाँ से गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर तक पहुंचाया जा रहा है। और राजगीर में आपने देख ही लिया कि कैसे ये देखिए शिवलिंग की तरह से दिखता है और इसमें ऐसा लगता है कि वाटर फ्लो हो रहा है, वैसे पानी निकल रहा है। ये पूरे राजगीर के पहाड़ी के बीच में एक डैम यहाँ बना है और इस डैम में यहीं से यानी यहाँ हाथीदह में राजेंद्र सेतु और इस 6 लेन गंगा ब्रिज के बीचों में ये जो प्रोजेक्ट बना है, यहीं से गंगा जल को लिफ्ट किया जा रहा है। समझ लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ से गंगा जल को लिफ्ट करके वहाँ स्टोर किया जाएगा और उससे 12 महीना इन तीनों जगह पर जो है गंगा जल लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। और खासकर फल्गु नदी में जो बरसात के बाद सूख जाती है और वहाँ पर अब रबर डैम में 12 महीना गंगा जल उपलब्ध होगा। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ कैसे गंगा जल यहाँ से लिफ्ट होता है और कैसे राजगीर तक पहुँच रहा है। उसको आप वहाँ तो देख लिए कि कैसे पहुँचा है और यहाँ से कैसे जा रहा है, इस चीज़ को आप तस्वीर में देखेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है। इसका जो है इधर में कई सुपर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और इसी के बगल से ये रास्ता सीधा वाटर लिफ्टिंग प्लांट के अंदर जा रहा है। सामने ही देख लीजिए कई मोटर्स आपको दिख जाएगा। इसके बगल में ये टैंकी है और ये जो कंट्रोल रूम है यही मेन कंट्रोल रूम है जहाँ से पंप्स को कंट्रोल किया जाता है और वही उसके अंदर कई पंप्स लगे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक कैनाल बना करके यहाँ तक पानी लाया जा रहा है और जहाँ इस कैनाल है उस पिछली बार हम दिखाए थे उसकी गहराई कितना जब बन रहा था। ये अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। वहाँ से जब ये बन रहा था उसकी गहराई को देख सकते हैं और कैसे बना है उस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आज जब फिजिकली ये बन गया तो क्योंकि जलस्तर उस लेवल पर होगा तो आपको अंदर की चीज़ें तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिलहाल ये समझ पाएंगे आप कि कैसे जब जलस्तर बढ़ेगा, बरसात के दिनों में ही पानी लिफ्ट होना तो कैसे यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से कैसे राजगीर जा रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ बढ़ते हुए आगे आइए। और आगे ये 4 मोटर है, एक साथ देख लीजिए। उसी के अंदर जो है पंप कनेक्टेड है, वो पंप जो है एक साथ यहाँ से पंप करता। समझ लीजिए इतनी मोटी पाइप है जिसमें हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। उस पाइप से हो करके गंगा जल यहाँ से जाता है और कितना फ्लो होता होगा यहाँ समझ सकते हैं। किस लेवल का मोटर होगा जो यहाँ से सीधा गंगा जल को लेकर के जाता है और 7 फीट मोटी पाइप से वहाँ फ्लो करता है ऊपर की तरफ। यहाँ के बाद बीच में कहीं और पंप नहीं है जो उस मोटर इस पानी को धकेल सके या कहिए तो खींच सके, इसके लिए कहीं पंप नहीं है। यही पंप है वो सीधा राजगीर पहुँचाती है पानी। देखिए ये जो सामने देख रहे हैं ये कह रहे फिल्टर है पानी का। इसमें उधर से पानी आ रहा है, फिल्टर होकर के फिर वो नीचे जाता है। इसके बाद कैसे होता है इन चीज़ों को जो है हम आगे बताएंगे आपको, बस आप हमारे साथ बने रहिए। उससे इसमें आया, इससे फिर सीधा चला गया, उधर कहीं फिल्टर नहीं होता। और एक देखिए सीधा जो गंगा की मुख्य धारा है वहाँ से लेकर के एक कैनाल यहाँ तक बना है जिसके जरिए पानी यहाँ तक आ रहा है। और इस कैनाल में यहाँ पर जो है एक प्रोजेक्ट बना जो बहुत गहरी है और यहाँ से पानी को अंदर में पंप लगा जिसके जरिए पानी अंदर जो पंप लगे वहाँ तक पहुँचता है और उससे लिफ्ट करके फिर गंगा जल वो सामने वाला फिल्टर में जाता है और वहाँ से फिल्टर होकर के जो कचरा उसमें चला गया कुछ भी हो तो उसको फिल्टर करके फिर यहाँ से पंप होता है और सीधा यहाँ से राजगीर में ही निकलता है। आप समझ लीजिए कि जब जलस्तर बढ़ेगा तभी यहाँ से पानी लिफ्ट होना, यानी जुलाई महीना से लेकर के सितंबर महीना के बीच में ही ये यहाँ से गंगा जल लिफ्ट होगा, राजगीर और गया ले जाया जाएगा। सबसे पहला चरण में यह गंगा जल यहाँ से लिफ्ट होकर के राजगीर पहुँच रहा है। राजगीर के बाद वो नवादा जाएगा, नवादा के बाद फिर उससे गया भी ले जाया जाएगा। आखिरी चरण में यह गंगा जल गया पहुँचेगा क्योंकि फल्गु नदी में जो रबर डैम बना है वहाँ तक पानी ले जाना है और गया
कि वासियों को भी पीने के लिए पानी गंगा जल उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। कई बार मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, नज़दीक से आके इस परियोजना को देखें कि कितना काम हुआ है, और हम भी कई बार यहाँ तक आकर के आपको दिखाए हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ से गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर भी ले जाया जा सकता है। जब यह प्रोजेक्ट लगा था तो लोग कह रहे थे कि बिहार सरकार बेवजह पैसा बर्बाद कर रही है और निचले स्तर से कैसे पानी को उठा करके पहाड़ी पर लिफ्ट किया जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के समय में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेस है और यहाँ से गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर तक ले जाया गया है। वहाँ राजगीर तक पहुँच गया पानी, ये आप देख ही चुके हैं, और वहाँ से आगे अब नवादा और गया जाने की बारी है। उसके लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री अभी बता भी रहे थे जब रबर डैम का उद्घाटन हुआ था कि दिसंबर तक में गया में भी गंगा जल उपलब्ध हो जाएगा। इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने बनाया है और पूरा यह प्रोजेक्ट यहाँ का पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है और यहाँ से यह फुल फ्लेज ऑफ वर्क करने लगा है। एक बार फिर से हम आपको दिखा दें, सामने देख लीजिए राजेंद्र सेतु है जिसके ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ रही है, नीचे से उस पर रेलगाड़ी चलती है। उसके ठीक पूरा तरफ में यह प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट के ठीक इस तरफ में अगर आप इधर में आएंगे तो ये 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है, जो आने वाले समय में बिहार का नहीं पूरे एशिया महादेश का सबसे चौड़ा ब्रिज है। सिंगल स्पैन पर 34 मीटर चौड़ाई है इसका। ये भी यानी समझ लिए यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट एक साथ हो रहे हैं। इधर में 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है, यहाँ ये वाटर लिफ्टिंग प्लांट है और इसके ठीक बगल में ये राजेंद्र सेतु के उस तरफ में एक और 2 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है, जिस पर से 2 लेन का रेलवे ट्रैक होगा और दोनों ही तरफ से गाड़ियाँ आएगी जाएगी। ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको मेगा इंजीनियरिंग ने बनाया है और सीधा वहाँ से गंगा जल देखते एक कैनाल के जरिए यहाँ पहुँच रहा है और यहाँ पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है इसमें लगा हुआ। ऊपर आपको बहुत कुछ नहीं दिखेगा और उस सिस्टम के जरिए समझिए कितना फ्लो होता होगा। जब इसका पाइप हम देखे थे तो उसमें समझ लीजिए ऐसे खड़े होंगे तो नीचे से ऊपर तक हम छू पाएंगे, लगभग 7 फीट के आसपास का है। और उतनी मोटी पाइप में यहाँ से इतना तेज़ फ्लो होता है कि वहाँ देखिए फव्वारे की तरह पानी निकलता है। तो समझिए उस कैपेबिलिटी का मोटर इसमें लगा है जो सीधा यहाँ से गंगा जल को लिफ्ट करके ले जाता है। सामने देखिए राजेंद्र सेतु पर से ट्रेन गुजर रही है, नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ रही है। उसी ब्रिज के को रिप्लेस करने के लिए एक ब्रिज उस तरफ में बन रहा है और उसके ठीक इस तरफ में ये वाटर लिफ्टिंग प्लांट है। देखिए गंगा जल जो लिफ्ट हो रहा है उसके लिए देखिए 2 पाइप है इधर में, देखिए मोटाई देख लीजिए इसमें, इस दोनों पाइप का। ये देखिए इतनी मोटी पाइप में यहाँ से गंगा जल जा रहा है, आप समझ लीजिए। देख लिया आपने कितनी मोटाई है इस पाइप का। इसके ऊपर दोनों पर वाल्व लगा हुआ, वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए हैंडल लगा हुआ है और इतनी मोटी पाइप में यहाँ से गंगा जल सीधा राजगीर की तरफ जा रहा है। समझ सकते हैं उसके लिए 5 जो है इधर में पाइप है। इसका जो आउटपुट है हमको लगता है कि ये इसके ज़रिए पानी इसमें आ रहा है और उसके ज़रिए पानी वापस उधर की तरफ जा रहा है। यही सिस्टम है, मुझे लगता है ऐसा। 3 वो वाइट वाला जो वॉल देख रहा है उसमें उधर से 3 अंदर पाइप आ रहे हैं, उसमें 2 मोटर एक साथ चलता है। उस 2 मोटर से जो पानी पंप होता है वो पानी सबसे पहले उसमें आता है, उस तरफ वाला जो इधर से आ रहा है, और इसमें ये फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद वो फिर पानी ये पाइप के ज़रिए आउटलेट में जाता है। लेकिन कभी अगर अचानक से मोटर बंद हो जाए तो उधर क्योंकि पहाड़ी पर राजगीर है और उसका जो रिटर्न वाटर आएगा तो उसको मैनेज करने के लिए ये टैंक बना है। उस अचानक से फ्लो आएगा तो इस टैंक में जमा होगा और टैंक जो है धीरे धीरे उस वाटर को रिलीज करेगा, यानी रिटर्न प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस टैंकी को बनाया गया है। अभी हम चलेंगे, आपको ये 6 लेन गंगा ब्रिज को रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि इसका काम कितना हुआ है। इसमें सामने से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से 1 से लेकर के 3 नंबर पिलर तक स्ट्रक्चर एक सीध में दिख रहा, पूरा यहाँ से वहाँ जुड़ गया है। आने वाले समय में वो वीडियो आएगा, उसका इंतज़ार कीजिए आप। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरी तरह से कैसे गंगा वाटर यहाँ से लिफ्ट होता है और कैसे राजगीर पहुँच जाता है, इसको आप समझ गए होंगे।